बनाया, चंदेरी के राजा शिशुपाल के यहाँ भेज दिया। खत लिखा है, पत्र बना करके चंदेरी के राजा शिशुपाल को भेज दिया है। और शिशुपाल ने पत्र जैसे पढ़ा है तो उसने बारात को तैयार कर लिया। अशगुन होने लगे हैं, अशगुन इशारा देते हैं कि कुछ घटना घटने वाली है, पर वो नहीं माना, बारात तैयार कर ली। और इधर रुक्मिणी बैठी हुई अपने आंगन में रो रही थी। द्वारे पर एक संत जी आए हैं और संत जी ने भिक्षा मांगी है, माता भिक्षा दे है। रुक्मिणी रोने लगी, जवाब दिए हो बाबा आज तुम्हें मैं कुछ भीख नहीं दे पाऊंगी। क्यों? आपकी तो शादी है लली, आज रोई क्यों रही है? जवाब दियो, शादी ने बर्बाद दिए, मेरो भैया साले के संग ब्याह कर रहा है, बाकी बहन हमारे भैया के लिए आई गई और अब हम बाकी ले कैसे जा सकते हैं? बाबा एक काम कर दे। बोले क्या? जवाब दिया, मैं खत लिख रही हूँ और मेरे कन्हैया का पत्र आप पहुंचा देना द्वारका। बोले 750 कोस द्वारका है और लली वहां जाते जाते मैं तो मर जाऊंगा, कैसे पहुंच पाऊंगा बेटा? जवाब दियो, बाबा तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, तुम्हारा एहसान में कभी नहीं भूलूंगी, मेरा ये काम कर दो। बाबा बोले, आपने कभी देखा उसे कि वैसे ही मरी जा रही हो? बोली हाँ देखा, मैंने सपने में देखो। और ताशु बाबा पत्र पहुंचा दो। रो रो करके खत लिखा है, दे दिया बाबा हाथ और सोई बाबा पत्र उठा करके चल दिए द्वारका। द्वारका जैसे चले हैं तो रास्ता में पहुंचे, छाया देखी, विश्राम किया है और धीरे धीरे विश्राम किया। श्याम ने अपनी योग माया से उठा के द्वारका में कर लिया और पहुंचे ही कन्हैया के सामने। श्याम को देखो, ये तो तिरछी तिरछी नजर से चिता रहे हैं। सोई देखा भेड़ा के ऊपर मरी है रुक्मिणी। श्याम समझ गए, सोई मुस्कुराए गए, जवाब दियो हो इसकी मुस्कान पे मरी है। जैसे ही देखो है सोई खत निकाल कर दे दिया है। श्याम ने खत को पढ़ा है, जवाब दियो चलेंगे तो सही, लेकिन भैया से अनुमति मांगनी पड़ेगी। बलराम से कहा है, जब बाबा को उपाय बता दिया, बाबा खांसने लगे, बलराम से आज्ञा ली तो बलराम ने कहा जाओ कन्हैया छोड़े आओ, मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी और इसलिए सीधे जाओ सीधे आना। इधर चंदेरी के राजा शिशुपाल की बारात आ गई कुंदनपुर में। श्याम रथ में बिठा करके बाबा को आ गए हैं कुंदनपुर में एक ही रात में और मंदिर पर खड़े हो गए। जवाब दिया है कि जाओ रुक्मिणी को बता देना। सोई रुक्मिणी वहां से चली है और जैसी रुक्मिणी चली तो इधर मैया से कान लगी, मैया मैं जा रही हूँ। जवाब दी, बेटा कहाँ जा रही हो? तब तक रुकम आ गई, लड़की कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। तो बाबा ने आकर सारी बात बताई। सो चली लली रुक्मिणी और रुक्मिणी जैसी चली है भैया, रुकम कहने लगा लड़की कहाँ जा रही है? बोली भैया मैं गौरा के दर्शन करने जा रही हूँ। कहीं नहीं जाओगी? और जाओगी तो अकेली नहीं जाओगी तो 4 लड़कियों को ले जाओ। सो साथ में 2-4 लड़कियां करते हैं। मंदिर में पहुंची, घंटा बजाओ, पूजा की और वरदान मांगा है, माँ मुझे वरदान देना चाहती हो तो मुझे श्याम सुंदर ही मिले। और बाहर निकल के आई, सो श्याम रथ लेके आई गए। श्याम के पास पहुंची है और श्याम से पूछा तुम्हारा क्या नाम है? तो जवाब दिया है मेरा नाम भगवान कन्हैया कहते हैं, द्वारकाधीश श्याम सुंदर। तुम्हारा क्या नाम है? रुक्मिणी। रुक्मिणी कहाँ लगी तुम्हारे हाथ में जी का है? वंशी। बजा के दिखा सकती हो? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हमने बजाई बंसुरिया तो जो चारों ओर दुश्मन ठाड़े से तो देंगे बंसुरिया, तो आज नहीं बजाएंगे बंसुरिया। क्या लेके देख सकती हूँ? हाँ। रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, श्याम सुंदर ने एक हाथ से बंसी बढ़ाई और एक हाथ से पकड़ा, रथ में बिठा रहा और लेके चल दिए। जैसी लेके चले हैं, शैलियां भागत वही घरे आई और इधर रुकुम को बताया है, मैया शुद्धमती को बताया तो मैया तो खुश होने लगी। रुकुम को बर्दाश्त नहीं हुआ और इधर शिशुपाल देख रहा था कि अब तो फांसी खा के मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी चली गई, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, कैसे मैं घर जाऊंगा? जरासंध ने समझाया, लल्लू पागल हो गया है क्या? अरे मैंने भगवान कन्हैया से कितनी बार युद्ध किया और हर बार हरा दिया और तब भी मैं हार नहीं माना।
मकड़ी न जाने कितनी बार ऊपर चढ़ती है, कितनी बार नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, आखिर में उसे सफलता मिली ही जाती है। तो लल्लू तू क्यों फांसी लगा रहा है? अरे वीर बहादुर ऐसे नहीं फांसी लगाते हैं, वीर बहादुर वो होते हैं जो सबके सामने जी के दिखा सकते हैं। चले जाओ घरे। सोई बारात लेकर के वो लौट गया। रुकुम ने 11 एक चौड़ी सेना ली, कन्हैया का पीछा किया। बलराम ने देखो अभी तक लौट के आए श्याम सो बेऊ वहां से चलते, उन्हें हाथ में एक झुना हुआ अस्त्र शस्त्र, केवल वही धनुकुटा और हल लेकर के चल दिए हैं। सामने से देखा रथ आ रहा है, रोक लिया है। कन्हैया से पूछ लगे, कन्हैया मैंने तुझसे क्या कहा था कि सीधे जाना और सीधे आना, पर ये लड़की कौन है, कहां से ले आए, कौन है ये? और बलराम पूछने लगे हैं कन्हैया से